हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। भारत चीन में तनातनी के बीच चीन के सुर अब नरम पड़ते दिख रहे हैं। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों में इस बात को लेकर सहमति बनी है कि जल्द से जल्द हालात सामान्य किए जाएं। एलएसी पर चीनी सेना से निपटने के लिए भारतीय सेना रूल ऑफ एंगेजमेंट बदलने पर विचार कर रही है। भारत और चीन के बीच सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए अब तक 5 संधियां हो चुकी है। 1996 की संधि में ये भी है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा के 2 किलोमीटर के दायरे में फायरिंग और गोलाबारी नहीं करनी है। सबसे पहले इसे बदलने पर विचार किया जा रहा है। भारत चीन सीमा पर हुई झड़प को लेकर खुलासा। खबरों के मुताबिक चीनी सैनिकों ने जिन हथियारों का इस्तेमाल किया था उसमें डंडों पर कटीला तार बंधा हुआ था, साथ ही लोहे के रॉड में कीलें लगाई हुई थी। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पर आज भी मेजर जनरल स्तर की बातचीत हुई। आज सुबह तकरीबन 10 बजे बातचीत शुरू हुई। सैनिकों की शहादत को लेकर मोदी सरकार पर राहुल गांधी ने प्रहार किया है। राहुल गांधी ने अपना बयान ट्वीट कर पूछा है कि कौन जिम्मेदार है, बिना हथियारों के जवानों को आखिर क्यों भेजा गया। जवानों की शहादत पर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने। राहुल ने पूछा, गलवान में बिना हथियार जवानों को क्यों भेजा। बीजेपी का पलटवार, कहा क्या चीन से संधि मालूम नहीं। संबित ने कहा, पीएम पर हमला, देश पर हमला। रेलवे उपक्रम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने चीन फर्म के साथ चल रहे कॉन्ट्रैक्ट को रद्द किया। 471 करोड़ रुपए का था कॉन्ट्रैक्ट। भारत चीन सीमा पर क्या चल रहा है? सामना संपादकीय में पीएम पर साधा गया निशाना। संपादकीय में कहा गया, भारत चीन सीमा पर क्या चल रहा है अभी तक भारत की जनता को नहीं बताया गया। लद्दाख के शूरवीरों की अंतिम विदाई। तेलंगाना के सूर्यापेट में कर्नल संतोष बाबू का अंतिम संस्कार। पटना के पास बिहटा में शहीद सुनील कुमार का अंतिम संस्कार। बिलखते हुए पत्नी और बेटी ने कहा, चीन से बदला लें, चीनी सामान का बहिष्कार करें। पटियाला के गांव सील के शहीद मनदीप सिंह के परिवार ने सरकार पर उठाए सवाल। कहा, सरकार शहादत का शब्द मिटा क्यों नहीं देती, कुछ ऐसा सिस्टम क्यों नहीं तैयार करती कि जवान शहीद ही ना हो। क्या मरणोपरांत अवार्ड देना ही सरकार की जिम्मेदारी है? शहीद अमन कुमार के पिता सुधीर कुमार ने बांधा हौसला। कहा, जरूरत पड़ी तो दोनों बेटों को भी देश सेवा में भेजेंगे। बीएसपी प्रमुख मायावती ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। मायावती ने ट्वीट कर शहीदों के परिजनों को 3 महीने के भीतर मदद और सरकारी नौकरी देने की मांग की। चीन के साथ झड़प में शहीद हुए बिहार के जवानों के परिवार को सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग करते हुए चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को लिखी चिट्ठी। कहा, परिवार की जिम्मेदारी उठाकर ही सही मायने में श्रद्धांजलि अर्पित कर पाएंगे। भारत चीन सीमा पर जैसे ही तनाव की खबरें आई, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने सड़कों पर उतरकर बाइकॉट चाइना के नारे लगाए और सरकार से जवाबी कार्रवाई की अपील की। बॉलीवुड कलाकारों से चीनी उत्पादों के विज्ञापन के बहिष्कार की मांग तेज। व्यापारी नेता प्रवीण खंडेलवाल ने सलमान खान, आमिर खान, कटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, रणबीर कपूर और विराट कोहली को लिखी चिट्ठी। सीमा विवाद पर बातचीत की कोशिशों को झटका। भारत और चीन की सेनाओं के मेजर जनरल स्तर के अधिकारियों के बीच 3 घंटे चली बातचीत रही बेनतीजा। एबीपी न्यूज की मुहिम रंग लाई। सरकार ने एक्शन लेते हुए चीनी संचार उपकरणों पर रोक लगाई। केंद्र सरकार ने बीएसएनएल, एमटीएनएल को 4G के लिए चीनी उपकरणों का इस्तेमाल तुरंत रोकने को कहा। सभी मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स को चीनी उपकरण हटाने के निर्देश। चीन के खिलाफ लगातार देश का गुस्सा फूट रहा है। पटना में भी आज चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। देश को भरोसा दिलाने वाले पीएम के बयान के बाद जम्मू कश्मीर से लद्दाख की ओर भारतीय सेना की बड़ी मूवमेंट। उत्तराखंड में भी आईटीबीपी जवानों ने एलएसी की ओर कूच किया। पीएम ने कल ही कहा था, जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। बंगाल के खेल राज्य मंत्री लक्ष्मी रतन शुक्ला ने गीत गाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने अपने बच्चों के साथ गाया गीत। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले की चीनी विरोध पर अनोखी मांग। कहा, चाइनीज और मंचूरियन खाना बंद करे रेस्टोरेंट। ओडिशा में पूरी जगन्नाथ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। 23 जून को होनी थी जगन्नाथ यात्रा। उम्मीद की जा रही थी कि यात्रा में 10 से 12 लाख लोग आएंगे।
कार्यक्रम करीब 10 दिन चलता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए आदेश देना जरूरी है। लगातार 12वें दिन बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल 55 पैसे और डीजल 60 पैसे महंगा हुआ। जून में पेट्रोल की कीमत 6.5 रुपए और डीजल की 7 रुपए बढ़ी। प्रवासियों के लिए 20 जून को पीएम मोदी गरीब कल्याण योजना को लॉन्च करेंगे। गाँव में रोजगार बढ़ाने को लेकर लिया गया फैसला। पीएमओ की वेबसाइट पर दी गई जानकारी। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने बॉलीवुड के कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा से साझा की थी अपनी परेशानी। मुकेश छाबड़ा ने पुलिस में दर्ज कराया बयान। सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी मामले में सुशांत की करीबी दोस्त और एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंची। पुलिस ने बयान दर्ज किया। पीएम मोदी ने किया कोयला सेक्टर में निजी नीलामी के कार्यक्रम का शुभारंभ। बोले एनर्जी सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की अनुपस्थिति में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उनका जिम्मा संभालेंगे। जैन की अनुपस्थिति में उनके सभी विभागों का प्रभार उप मुख्यमंत्री को दिया गया। दिल्ली में 2 लाख की घूस लेते हुए एसएचओ समेत 3 पुलिस वाले गिरफ्तार हुए। सीबीआई ने जिस एसएचओ को पकड़ा है वो दिल्ली के विजय विहार थाने में तैनात था। जैसे ही एसएचओ को छापे की खबर मिली वो भागने लगे, लेकिन सीबीआई की टीम ने उन्हें पकड़ लिया। मध्य प्रदेश में आज बीजेपी ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। एमपी में 19 जून को राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव होने हैं। बैठक शाम 6 बजे बीजेपी ऑफिस में होगी। कल होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश में बीजेपी की मोर्चाबंदी। भोपाल में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। चीन भारत विवाद को देखते हुए श्री राम जन्मभूमि न्यास ने मंदिर निर्माण कार्यक्रम को कुछ दिनों के लिए होल्ड किया है। कहा जा रहा था कि 2 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअल शिलान्यास कर सकते हैं, लेकिन इस चिट्ठी से फिलहाल कार्यक्रम टल गया है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की वेबसाइट शुरू की गई। वेबसाइट में राम मंदिर के निर्माण से जुड़े अपडेट लिए जा सकते हैं। साथ ही आने वाले दिनों में राम मंदिर की वेबसाइट में भक्तों को रामलला की ऑनलाइन आरती के दर्शन भी होंगे। गलवान में चीन की गद्दारी पर उबल रहा है देश। कानपुर में गुस्साए लोगों ने चीन के राष्ट्रपति के पुतले का जनाजा निकाला। देश के अलग अलग राज्यों में चीनी सामान और चीनी सरकार का बहिष्कार। गाजियाबाद से भी ऐसी ही तस्वीरें आईं। देश में हर जगह चीन के खिलाफ गुस्सा नजर आ रहा है। अब जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव भी इस लड़ाई में शामिल हो गए हैं। पटना से आई तस्वीरों में पप्पू यादव एक जेसीबी मशीन पर चढ़े दिखाई दे रहे हैं। पप्पू यादव ने चाइनीज मोबाइल कंपनी ओप्पो के होर्डिंग पर कालिख से नो चाइना लिखा। मणिपुर की वीरेंद्र सिंह सरकार पर संकट। बीजेपी के 3 विधायकों के साथ 2 सहयोगी दलों के 6 विधायकों ने भी सरकार से समर्थन वापस लिया। सरकार बनाने का आज दावा करेगी कांग्रेस। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में चीन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे बीजेपी युवा मोर्चा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कार्यकर्ता गलवान घाटी में शहीद जवानों की मौत से गुस्से में थे। यूपी के अनामिका शुक्ला फर्जीवाड़े के केस के तार कन्नौज से भी जुड़ते दिख रहे हैं। मास्टरमाइंड पुष्पेंद्र उर्फ नीटू का भाई जसवंत 2015 से किसी और की डिग्री दिखाकर बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक पद पर नौकरी कर रहा था। कासगंज पुलिस ने आरोपी जसवंत को भी गिरफ्तार कर लिया है। यूपी की राजधानी लखनऊ में पुलिस ने एनकाउंटर में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इन बदमाशों ने 14 जून को काकोरी में रिटायर्ड सचिवालय कर्मी के यहाँ लूट की घटना को अंजाम दिया था। ओडिशा से जगत सिंहपुर में तमिलनाडु से लौटे एक शख्स को 7 दिनों तक शौचालय में क्वारंटीन होना पड़ा। घर में कोई अलग कमरा न होने की वजह से मानस को घर के नजदीक शौचालय में खुद को क्वारंटीन करना पड़ा। कोरोना लॉकडाउन के दौरान यूपी में घरेलू हिंसा की बढ़ती घटनाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई जुलाई के आखिरी हफ्ते में करेगी। महाराष्ट्र पुलिस में कुल 1021 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित। अब तक 45 पुलिसकर्मियों की हुई है मौत। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक हाथी की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ में लगातार हाथियों की मौत हो रही है। जून महीने से अब तक 6 हाथियों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू। बोर्ड ने परीक्षाओं को लेकर सारी तैयारियां कर ली है। कोरोना को लेकर पहले परीक्षाएं रद्द हुई थी।
हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड का 12वीं का रिजल्ट आज जारी हुआ। परीक्षार्थी अपना रिजल्ट बोर्ड की वेबसाइट hpboard.org पर देख सकते हैं। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट के तीसरी मंजिल पर रिकॉर्ड रूम में लगी आग। फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियां मौके पर पहुंची। शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। देश भर में कोरोना के 3,66,946 से ज्यादा मरीज। अब तक 12,247 की जान गई। 1,86,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने सरकारी बैंकों से खर्च में 20% की कटौती करने को कहा है। नई कार खरीदने और ऑफिस की सजावट से बचने की दी सलाह। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों की जांच के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट की शुरुआत। कंटेनमेंट जोन में अफसरों की निगरानी में किए जा रहे हैं टेस्ट। यूपी के अलीगढ़ में कॉलेज के छात्र मास्क तैयार कर जरूरतमंदों तक पहुंचा रहे हैं। अलीगढ़ के धर्म समाज कॉलेज में ऐसे ही एक मास्क बैंक का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्रों के बनाए गए इन मास्क को समाज सेवी संस्थाएं गांव-गांव तक पहुंचा रही है। कश्मीर में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर किया। पंपोर के मीज गांव में आतंकी की मौजूदगी की जानकारी के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया। एनकाउंटर के दौरान एक आतंकी मारा गया। मारे गए आतंकी की पहचान नहीं हो पाई है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी इमरान नबी गिरफ्तार। हफ्ते भर से फरार था साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट इमरान। 19 जून को राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर देश भर में कांग्रेस राशन पैकेट बांटेगी। हालांकि शहीदों की शहादत के मद्देनजर राहुल गांधी इस बार अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर जुलाई में होने वाली सीबीएसई की परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की है। इस चिट्ठी में कहा गया है कि बाकी की परीक्षा करने के बजाय प्री बोर्ड और इंटरनल एग्जाम के आधार पर रिजल्ट घोषित कर दिया जाए।